गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ तो बच्चों आप शुरू करते हैं कक्षा 10 का शेमुशी, जो हमारी पुस्तक है संस्कृत पाठ्य पुस्तक, उसका द्वितीय चैप्टर। तो मुझे आशा है आप सभी को पहला चैप्टर जो पढ़ाया था आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन आंसर भी आपने कर लिए होंगे। तो आप शुरू करते हैं पाठ द्वितीय, जिसका नाम है बुद्धि बलवती सदा। तो बच्चों ये जो चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी कहानी के रूप में सारांश बता देती हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर में क्या है समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या होता है बच्चों, एक गांव होता है और एक गांव में बहुत ही बुद्धिमान स्त्री होती है जिसका नाम होता है बुद्धिमती। जैसा उसका नाम और वैसा उसका काम। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे वो बहुत ही बुद्धिमान थी। एक बार क्या होता है, वह अपने दोनों पुत्रों के साथ अपने पिता के घर पर चल पड़ी। ठीक है, तो लेकिन उनका पिता का घर जाने का रास्ता कुछ ऐसा था कि रास्ते में वन प्रदेश पड़ता था, अर्थात जंगल पड़ता था। अब जंगल में क्या होता है ये तो आपको पता ही है। ठीक है, रास्ते में उसे उसकी ओर आता हुआ एक बाघ दिखाई पड़ा। जब वो जंगल में जा रही थी अपने पिता के घर, तो उसने देखा कि उसकी तरफ एक बाघ दिखाई पड़ा था, वो उसकी तरफ आ रहा था। अब उसने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए एक अभिनय किया। उसने सोचा अब इससे कैसे बचा जाए, अगर इनसे लड़ाई करेंगे, अगर उसके दोनों बेटे और अगर वो तीनों जने लड़ाई करें तो शायद आपको पता ही है कि वो बचेंगे कि नहीं, है ना। तो उसने सोचा कि इतने ऐसे जानवर से हम बुद्धिमत्ता से ही इससे जीत सकते हैं, ना कि हम ताकत के जरिए। तो उन्होंने क्या किया, एक अभिनय किया, एक नाटक किया। उसने अपने बच्चों को धमकाते हुए कहा, क्या होता है वो अपने बच्चों को धमकाती है, अर्थात उनको डांटती है। अब आप ये मत सोचना कि वो आखिर कैसे समझा होगा। क्या होता है बच्चों, पहले के समय में, काफ़ी समय पहले की बात है ये, पक्षियों की बात इंसान समझ जाते थे और जानवरों की बातों को भी समझ जाते थे, और जानवर भी उन लोगों की बातों को समझ जाते थे। ठीक है, तो इस तरह से इसीलिए इसमें हो रहा है। ठीक, तो धमकाया उसने अपने बच्चों को और कहा, तुम एक बाघ खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। उसने बोला, एक बात बताओ, तुम एक बाघ खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो, आज एक बाघ से ही काम चला। यह सुनकर बाघ डरकर भाग गया। बाघ ने सोचा, अरे ये तो बाघ, मतलब ये दोनों बच्चे बाघ को खा लेते हैं, मतलब ये आखिर क्या है ये, और वो कुछ गलत समझा और वो डर के भाग गया। उस भागते हुए बाघ को एक गीदड़ कहने लगा। जब वो बाघ भाग रहा था तो उसको रास्ते में गीदड़ मिला और गीदड़ ने कहा, तुम बड़े मूर्ख हो, तुम एक मनुष्य से डरकर भाग रहे हो। उसने बोला, उसने सारी कहानी सुनाई, तो उसने बोला कि तुम बड़े मूर्ख हो, तुम मूर्खा अस्ति, है ना, तुम एक मनुष्य से डरकर भाग रहे हो। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। उस पर विश्वास करके वह बाघ गीदड़ को साथ लेकर उसकी स्त्री की ओर चल पड़ा। अब क्या हुआ, उसने सोचा चलो ठीक है भाई, अब तुम चल रहे हो तो इतना विश्वास दिला रहे हो, तो उस स्त्री की ओर, उस गीदड़ की साथ में वो चला गया। अपनी ओर आते हुए बाघ को देखकर उस स्त्री ने अभिनय के साथ गीदड़ को फटकारते हुए कहा। ठीक, जब उस स्त्री ने देखा कि गीदड़ के साथ बाघ आ रहा है, ठीक है, या फिर बाघ गीदड़ को साथ लेकर आ रहा है, तो उस स्त्री ने फिर से एक अभिनय किया छोटा सा और गीदड़ को फटकारा है। पहले उसने अपने बच्चों को फटकारा था, अब वो गीदड़ को फटकारते हुए कहता है, तुमने 3 बाघ लेकर आने का वादा किया था, आज क्यों लाए हो, आज एक क्यों लाए हो। उसने बोला, भाई तुमने 3 बाघ लाने का अभिनय किया था और अब आप एक ही बाघ लेके आ रहे हो। यह सुनकर तो क्या हुआ, बाघ वहां से भाग गया। 1 2 3 हो गया। उसने सोचा, यार ये तो मेरे को ये तो गीदड़ को भी नहीं छोड़ती है, 3 बाघ इनको एक संग चाहिए। तो इस प्रकार उस स्त्री ने अपने दोनों पुत्रों की जान की रक्षा की। ठीक है, तो बच्चों आपको इसका सारांश समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे संस्कृत में और संस्कृत की हिंदी अनुवाद करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है ऊपर, बाद में कहानी शुरू होगी। चलिए,
अयं पाठः शुकशक्तिः कथाग्रन्थस्य संपादनं कृत्वा संगृहीतः अस्ति। ठीक, प्रस्तुतो अयं पाठः, प्रस्तुत यह पाठ शुकशक्तिः कथा ग्रंथ से संपादन करके संग्रहितो अस्ति, संग्रहित किया गया है। ठीक है, अत्र पाठ्यांश से इस पाठ में स्वलघुपुत्राभ्यां सह कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्यः बुद्धिमतीति नाम्नया महिलया मतिकौशलं प्रदर्शितो वर्तते। ठीक, यहाँ पाठ के अंश में स्व माने अपने, लघु माने छोटे, पुत्र मतलब पुत्र, पुत्राभ्याम पुत्रों के साथ, अपने छोटे लघु पुत्रों के साथ, सह मतलब साथ, कानन मार्गेण जो मतलब जो वन का जो मार्ग होता है, वन के मार्ग से पितृगृह प्रति मतलब वो अपने पिता के घर जाती है, और बुद्धिमती नाम की एक महिला अपने मति कौशल को, अपनी बुद्धि के कौशल को प्रदर्शित करती है। और या पुरतः समागतम सिंहम अपनी भीति उत्पाद तत् निवारयति, और कैसे वो सामने आए हुए सिंह के भी मन में उत्पन्न डर को उत्पन्न करके वहां से भगा देती है। इयं कथा नीति निपुणो शुकशारिकयो कथा माध्यमेन सदृते विकासार्थम प्रेरयति। ठीक है, तो यह जो कथा है नीति निपुण कथा शुकशारिका कथा के माध्यम से सतत विकास अर्थ के लिए प्रेरित करता है। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं अपनी स्टोरी शुरू। तो आइए बच्चों, अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। एक छोटी सी कहानी। अस्ति देयूल आख्यो ग्रामः, अस्ति माने है देयूल आख्यो अर्थात देयूल नामक एक ग्राम। ठीक है, नामः मतलब नाम का और ग्रामा मतलब ग्राम। ठीक है, देयूल नामक एक गांव था। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वस्ति स्मः, तत्र माने वहाँ, और राजसिंह मतलब राजसिंह, नाम मतलब नाम, राजपुत्र मतलब राजपुत्र, और वस्ती मतलब रहता, इसमें मतलब था। ठीक है, वहाँ राज सिंह नामक राजकुमार रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितृगृहं प्रति चलिता, अर्थात वहाँ पर क्या होता है, एकदा मतलब कि एक बार, केनापि मतलब किसी भी। ठीक है, तो आवश्यक जो कार्य होता है, आवश्यक कारणे, किसी भी आवश्यक कार्य से, तस्य भार्या उसकी जो पत्नी है, पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता दो पुत्रों के साथ, पितृगृहम पिता के घर या पिता की ओर, प्रति मतलब ओर, चलिता चल पड़ी। ठीक है, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः, मार्ग में, अब मार्ग में क्या होता है, गहन मतलब गहरे, कानने मतलब जंगल में, सा उसने, एकम एक, बाघ व्याघ्र अर्थात बाघ को, ददर्शा मतलब देखा। ठीक, सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा धाष्टयात् पुत्रो चपेटिया प्रहर्त्य जगाद, क्या किया उसने, सा मतलब उसने, व्याघ्रम आगच्छन्तम अर्थात उसने, आते हुए बाघ को, दृष्टवा देखकर, धारिष्ट्याद अर्थात दृष्टता से, पुत्रों अपने पुत्रों को, चपेटिया थप्पड़, प्रहर्त्या मतलब मारकर, जगादहा मतलब कहा, उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा, क्या कहा, कथमे के कशुः व्याघ्रः भक्षणाय कलहं कुरुतः, है ना, ऐसे बोलती है, क्या बोलती है वो, कथ में
अर्थात एक एक के कई कशहो, एक एक बाघ खाने के लिए व्याघ्र भक्षणाय, अर्थात व्याघ्र मतलब बाघ, भक्षणाय मतलब खाने, णाय आए, यहाँ पे या लगा है, ठीक है, ये विभक्ति लगी है तो के लिए, एक एक बाघ खाने के लिए, कलहा माने झगड़ा, कुरुथा कर रहे हो, उनको डांटती है और क्या बोलती है कि एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो। अयम एकस्ता बद्दि विभाज्य भुज्यताम, उसने क्या बोला, यह तो एक ही बाघ है। अयम, उसने बोला कि यह तो एक ही बाघ है, इसे बांटकर खा लो, ठीक। अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, क्या बोलते हैं, अन्य मतलब अन्य द्वितीय, सॉरी पश्चात, पश्चात मतलब बाद में, अन्यो मतलब किसी दूसरे को, द्वितीय किसी, अन्यो मतलब किसी, द्वितीय मतलब दूसरे को, कश्चित लक्ष्यते हम दूसरे को बाद में दूसरे को खोज लेंगे, ठीक है। अभी क्या है, अभी तो बस इसी को खा लो। इति श्रुत्वा या इति श्रुत्वा व्याघमारी कच्ची, सॉरी काश्चिद दियामती मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तः नष्टः। अब क्या होता है, इति श्रुत्वा, यह सुनकर, यह कोई बाघ की हत्यारिन, व्याघ मारिन अर्थात व्याघ की जो हत्यारिन है, अब वो क्या बोलती है, ऐसा मानकर डर से व्याकुल भाग, जो बाघ था क्या हुआ, भाग गया, ठीक। निज बुद्धया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयाद। क्या होता है, भामिनी मतलब सुंदरी, निज बुद्धिया अपनी बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मुक्त हुई, सा मतलब वह जो सुंदरी थी, और सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी वह जो सुंदर स्त्री थी, जो भामिनी मतलब सुंदर स्त्री, सामान्य वह सुंदर स्त्री बाघ के भय से, व्याघ्रस्य भयाद बाघ के भय से, निज बुद्धि अपनी बुद्धि के द्वारा, विमुक्ता मुक्त हुई, अन्योपि बुद्धिमा लोके मुच्यते महतो भयाद, अर्थात अन्योपि, अन्य मतलब अन्य, अपि माने भी, अन्य बुद्धि मतलब जो बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिमान, अन्य बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं, व्यक्ति भी, मुच्यते महतो भयाद अर्थात लोके मतलब संसार में महान भय से विमुक्त हो जाते हैं, ठीक है। महतो मतलब महान, भयात मतलब भय से, मुच्यते मतलब हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार वह सुंदरी बाघ के भय से अपनी बुद्धि के द्वारा मुक्त हुई, ऐसे ही अन्य बुद्धिमान भी, अन्य बुद्धिमान जो व्यक्ति भी संसार में महान भय से विमुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहते हैं। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृंगालय हसन् भवान कुतः भयात पलायत। अर्थात अब क्या होता है, भयाकुलम अर्थात भय से व्याकुल, भय से व्याकुल बाघ को दृष्टवा देखकर, कश्चित कोई, धूर्त मतलब जो धूर्त, श्रृंगाल मतलब गीदड़, हसन्न अर्थात हंसता हुआ, है ना, क्या आहा कहने लगा, क्या कहने लगा, भवान आप, कुतः कहाँ से, है ना, कहने लगा आप भय से, भयात भय से, पलायता मतलब क्यों भाग खड़े हुए, अर्थात कहाँ भाग रहे हो, है ना, वो ऐसे पूछता है। अब जो बाघ है, व्याघ्र की बारी आती है, वो क्या कहता है, गच्छ गच्छ जाओ जाओ, जम्बुका अर्थात गीदड़, तुम अपी तुम धन अपी तुम भी, किश्चिद किसी, गूढ़ प्रदेशम तुम भी गुप्त स्थान पर चले जाओ, यतो अर्थात क्योंकि, व्याघ्र मारिता अर्थात क्योंकि जो बाघ की हत्या
प्रत्यारण है ना, या ऐसा कैसा, शास्त्रे श्रीवते ता अहम अहम हंतुम मारब्धः परम ग्रहित कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद्ग्रतः। अर्थात क्या, जो शास्त्रों में सुना जाता है, शास्त्रे श्रूयते, शास्त्रों में सुना जाता है, वह मुझे मारने को तैयार है, परंतु उसके आगे से मैं शीघ्र प्राण हथेली पर रखकर भाग आया हूँ। ठीक है, मतलब वो मेरे को मारने के लिए एकदम तैयार है, लेकिन मैं अपने आप को शीघ्र प्राण हथेली पर रखकर भाग आया हूँ। अब वो क्या कहता है, जो गीदड़ होता है, जो श्रृंगार होता है, श्रृंगार, व्याघ्रः त्वा महत्व कौतुकम आवेदितम यन्न मानुषादपि विभेषी। अब क्या बोलता है, व्याघ्र, हे बाघ, त्वा, तुमने, महत्व मतलब बड़ी, कौतुकम मतलब आश्चर्य की, आवेदितम यन मानुष दपि विभेषी, अर्थात बड़ी आश्चर्य की बात कही है कि तुम मनुष्य से डरते हो, मानुषदपि विभेषी, अर्थात कि तुम मनुष्य से डरते हो, बहुत ही आश्चर्य की बात कही है। अब वो बाघ क्या कहता है, व्याघ्रः प्रत्यक्ष में मया स आप पुत्र वे के कशो माँ आतुम कलहा आय मानव चपेट या प्रहरंती दृष्टा क्या बोलता है, प्रत्यक्ष में, आंखों के सामने ही, मया मतलब मैंने, अपने आंखों के सामने ही, आंखों के सामने ही अपने साथ मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए दो पुत्रों को थप्पड़ मारती हुई को मैंने देखा है, प्रहरंती दृष्टा, प्रहार करते हुए देखा है, ऐसा वो कहती है। प्रत्यक्ष में, आंखों के सामने ही, मतलब मेरी आंखों के सामने मैंने उसको, है ना, सा पुत्र में पुत्र वे के कशहु, अपने साथ, ठीक है, सॉरी, तो अपने साथ मुझे खाने के लिए झगड़ा करते हुए माहुतम कलह मानो चपेट या थप्पड़ मारती हुई को मैंने देखा है, ऐसा वो कहता है। तो जम्बू कहा, स्वामी, हे स्वामी, यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। वो क्या बोलती है, जहाँ वह धूर्त स्त्री बैठी है, जहाँ पर वो धूर्त स्त्री है, जहाँ पर वह है, वहाँ गम्यताम, तत्र, वहाँ, तत्र गम्यताम, वहाँ चलिए। हे बाघ, व्याघ्रः, हे बाघ, तब पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम वीक्ष्यते यदि तहि तव्या त्वा अहम हंतव्यः इति। वो क्या बोलती है, हे बाघ, ठीक, वहां पहुंचने पर तब पुनः तुम्हारे सामने, है ना, तुम्हारे सामने भी यदि देख ले तो मुझे मार डालना। ठीक है, यदि सामने, सम्मुख मतलब सामने, यदि वो देख ले, तही त्वा अहम हंतव्यम इति, तो क्या करोगे तुम, मुझे मार डालना। ठीक है, आगे व्याघ्र क्या बोलता है, श्रृंगालः, हे गीदड़, यदि तुम मां मुक्तवा यासी तदा वेल आप्य वेला स्यात्। क्या बोलता है, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो तो शर्त टूट जाएगी, मतलब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो शर्त क्या है, टूट जाएगी। यदि तुम माँ मुझे मुक्तवा छोड़कर यासी तदा वेल आप्य वेला स्यात्, यदि तुम मुझे छोड़कर जाओगे तो क्या होगा, शर्त टूट जाएगी। जम्ब कहा, गीदड़ क्या कहता है, यदि
एव तही माँ निज गले बद्धवा चल सा त्वरम, अर्थात यदि एवं तही माँ निज गले, यदि ऐसा है तो मुझे, माँ मतलब मुझे, निज गले, निज माने अपने, गले मतलब गले, अपने गले में बद्धवा बांध कर चल सत्वरम, अर्थात शीघ्र चल। वो क्या कहता है, अगर ऐसा ही है तो मुझे तुम गले में बांध कर जल्दी से चलो। सा व्याघ्रः तथा कृत्वा काननम ययो, ययो अर्थात क्या बोलती है कि वह बाघ वैसा करके जंगल की ओर चल पड़ा। सा व्याघ्र वह बाघ, तथा वैसा करके जैसा उसने कहा था, कृत्वा मतलब करके, काननम मतलब जंगल की ओर, ययौ मतलब वो जंगल की ओर वह बाघ चल पड़ा। कृत्वा मतलब करके। देखिए यहाँ पे फिर से कत्वा प्रत्यय का प्रयोग आया है और ऊपर एक बार और भी आया है। तो बच्चों जिन्होंने भी मतलब जो प्रत्यय से संबंधित है, ये प्रत्यय है कत्वा प्रत्यय, तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिनको प्रत्यय नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने नहीं पढ़े वह बच्चे कत्वा प्रत्यय पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो श्रृंगालेन सहितम पुनर आयंतम व्याघ्रम दूरात् दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती जम्बुक कृतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यता। ठीक है, अब क्या होता है, वो आगे क्या होता है जब वो जाते हैं तो श्रृंगालेन सहितम गीदड़ के साथ, श्रृंगालेन मतलब श्रृंगाल और सहितम मतलब गीदड़ और सहितम मतलब साथ, गीदड़ के साथ पुनः आयंतम अर्थात पुनः आते हुए, व्याघ्रम बाघ को, दूरात मतलब दूर से, दृष्टवा मतलब देखकर, बुद्धिमती जो बुद्धिमती थी सोचने लगी, चिंतितवती अब क्या वो सोचने लगी, क्या सोचने लगी, जम्बुक क्रतो उत्साहाद व्याघ्रात कथम मुच्यता। क्या होता है वो मतलब बहुत ज्यादा सोचने लगी, क्या सोचने लगती है, जम्बुक क्रतो गीदड़ के द्वारा, उत्साहित मतलब बहुत ज्यादा उत्साहित, बाघ से व्याघ्रात मतलब बाघ से, कथम मतलब कैसे, मुच्यताम बचो, उसने सोचा कि गीदड़ के साथ उत्साह से बाघ आ रहा है, अब इससे कैसे बचा जाए। गीदड़ और बाघ अब दोनों आ रहे थे, है ना, गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ, क्योंकि उसने उसको सपोर्ट कर दिया, इसलिए उसने देखा कि अब गीदड़ के द्वारा उत्साहित बाघ से कैसे बचो। फिर भी वो बहुत ही बुद्धिमती थी। अब देखिए वो क्या करती है, परम प्रत्यु उत्पन्नमति सा जम्बुकम मक्षी पंत्य अंगुल्या तर्ज्य इंत्यु उवाचहा। ठीक, कैसे क्या होता है जब वो कहती है कैसे बचूं, परंतु प्रत्यु उत्पन्नमति अर्थात हाजिर जवाब, वह जो महिला थी, सा मतलब उस लेडीज के लिए आया है, महिला, चंबुक मतलब गीदड़ को आक्षेप करती हुई, अंगुलियां अर्थात अंगुलियां, उंगली से क्या करती है वो, हाँ सॉरी बेटा, हाँ हाजिर जवाब वे जो महिला थी गीदड़ को आक्षेप करती हुई, है ना, और तथा अंगुलियां उंगली से फटकारती हुई, तर्जयंत्यो उवाच और फटकारती हुई कहने। तो वह जो स्त्री थी वह कैसे वो मतलब अभिनय करती है और कैसे अपनी उंगली को दिखाती हुई कहती है क्या, रे धूर्त तुव्या दत्तम महाम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास से अधिक कमानीय कथम यासी वदधुना। अब वो क्या बोलती है, रे धूर्त तुव्या तुमने दत्तम देने के लिए, है ना, क्या महा मुझे व्याघ्रम व्याघ्र त्रयम तीन, पहले वो क्या कहती है, अरे धूर्त
पहले तुमने मुझे 3 बाग देने को कहा था और विश्वास दिलाया था। विश्वास यद कमानिया कतम यासी वद अधुना, अर्थात अरे धूर्त, पहले तुमने विश्वास दिलाकर मुझे 3 बाग देने को कहा था, है ना, परंतु आज एक को ही लेकर यहाँ आए हो। वद अधुना, अब बोल। वो ऐसा बोलती है, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णं व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध स्नालता। ठीक, और एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजाल भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। अतः उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। ठीक है, कहा जाता है कैसे, पहले इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता भाग गई, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकर बाघ की हत्यारिन शीघ्र भाग गई, ऐसा कहकर, व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः, है ना, और वो क्या हुआ, जिसके गले में गीदड़ बंधा हुआ था, ऐसा कहकर वह भी अचानक भाग गया। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात् पुनरपि मुक्ता अभवत्। अतः उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात क्या होता है, ऐसा कहकर भयंकर बाघ हत्यारिन शीघ्र भाग गई, जिसके गले में गीदड़ बांधा हुआ था, वह भी अचानक भाग गया। हे देवी, है ना, कहा जाता है, हे देवी सदा और सभी कार्यों में, सर्व कार्येषु सर्वदा, अर्थात हे देवी सदा और सभी कार्यों में बुद्धि बलवती सदा, अर्थात बुद्धि बलवान होती है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पाठ 2 का हिंदी अनुवाद। अब हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। हाँ तो बच्चों, अब करेंगे हम पाठ 2 का बुद्धि बलवती सदा के प्रश्न उत्तर। अभ्यास देखेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखो। एक पद में उत्तर लिखना है। का बुद्धिमती कुत्र व्याघ्रम ददर्शा। ठीक है, तो जो बुद्धिमती जो नामक लेडीज थी, तो जो रूपमती थी, उसने व्याघ्र को कहाँ देखा। तो इसका आंसर क्या है, गहन कानने। जी, गहन माने गहरा और कानने मतलब जंगल। बुद्धिमती ने कहाँ देखा था, गहन कानने, घने जंगल में। ठीक, ख भामिनी कया विमुक्ता, जो सुंदरी थी, कया मतलब किसके द्वारा, विमुक्त हुई। ठीक है, किसके द्वारा विमुक्त हुई, जब वो संकट में पड़ गई थी तो वो किसके द्वारा विमुक्त हुई। इसका आंसर है निज बुद्धिया, अर्थात अपनी बुद्धि के द्वारा। निज माने अपने और बुद्धिया माने बुद्धि। गा सर्वदा सर्व कार्येषु का बलवती। सर्वदा मतलब हमेशा, सर्व मतलब सभी, कार्येषु मतलब कार्यों में, का मतलब कौन, बलवती मतलब बलवान। सभी कार्यों में हमेशा कौन सी चीज बलवान होती है, क्या बलवान होती है जी, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि हमेशा सभी कार्यों में बलवान होती है। घा व्याघ्र कस्मात विवेती, जो व्याघ्र है कस्मात किससे, विवेती डरता है। तो व्याघ्र किससे डरता है, मानुषात मतलब मनुष्य से। ठीक, अगला है हमारा अंगा प्रत्युत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपन्ति उवाच, अर्थात शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धि, जो शीघ्र उत्पन्न होती है जिसमें बुद्धिमती किस पर आक्षेप करती हुई बोली। किम मतलब किस पर, आक्षेपंती मतलब आक्षेप करती हुई, उवाच मतलब बोली, जो वो किस पर बोली थी, शीघ्र उत्पन्न होने वाली बुद्धिमती किस पर आक्षेप करती हुई बोली,
गुस्से में किससे बोली थी? जम्बुकम अर्थात गीदड़ से। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। जो नीचे लिखे गए प्रश्न हैं उनमें से हमको संस्कृत में ही आंसर देना है। ठीक, तो का जो प्रश्न है वो है बुद्धिमती केन उपेता पितृगृहं प्रति चलिता। जो बुद्धिमती थी किनके साथ? पितृगृहं पिता के घर चली। अब मतलब किसके साथ चली थी बुद्धिमती? तो इसका आंसर है बुद्धिमती पुत्र देवोपेता पितृगृहं प्रति चलिता। अर्थात जो बुद्धिमती थी वो अपने 2 पुत्रों के साथ पिता के घर चली। ठीक, व्याघ्रः किम विचार्य पलायितः। जो व्याघ्र था किम क्या विचार करके पलायता भाग गया। क्या विचार करके भाग गया? इयम कश्चित व्याघ्रमारी इति। यह इयम मतलब ये, कश्चित मतलब कोई, व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली, उसे कहते हैं व्याघ्रमारी। अर्थात व्याघ्र को मारने वाली कौन? हत्यारिन। इति विचार्य, यह सोचकर व्याघ्रः पलायता, ये तो कोई बाघ को मारने वाली है, ये विचार करके वो भाग गया, नहीं तो वो उसे भी मार डालती। ठीक, आगे हमारा गे लोके महतो भयात काम उच्चते। लोके अर्थात संसार में महतो महान भयात, महान भय से कौन मुक्त करता है। संसार में जो भी कोई बड़े से बड़ा भय होता है, दुख होता है, बड़े से बड़े भय से किस प्रकार मुक्त होते हैं? कौन मुक्त करता है? कौन मुक्त होता है? सॉरी, तो कौन मुक्त होता है? बुद्धिमान। संसार में महान भय से बुद्धिमान भी मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति। जो जम्बुकः था किम वदन क्या बोलकर व्याघ्रस्य व्याघ्र का उपहास किया। ठीक है, क्या कहकर उसका उपहास करता है? वो कहता है भवान कुतः भयात पलायितः। तुम मतलब वो कहता है आप कहाँ से डर के मारे भाग रहे हो। इति वदन जम्बुका व्याघ्रस्य उपहासम करोति। यह कहकर उसका वो उपहास करता है व्याघ्र का। ठीक, आगे है अंगा बुद्धिमती श्रृंगालम किम उक्तवती। बुद्धिमती श्रृंगाल से क्या बोलती है, क्या कहती है? बुद्धिमती श्रृंगाल उक्तवती। ठीक है, यहाँ से लेंगे बुद्धिमती श्रृंगाल उक्तवती। वो कहती है त्वया महाम पुरा व्याघ्र त्रयम दत्तम। अर्थात तुमने मुझे पुरा मतलब पहले व्याघ्र त्रयम 3 बाघ दत्तम दिए थे। विश्वासस्य अध एकम आनीय कथम यासी इति अधना वद। अब वो क्या बोलता है? आज मतलब विश्वास दिलाकर आज एक ही बाघ लेकर कैसे जाते हो? वद अधुना वद, अब बताइए। ठीक, इस तरह से वो बोलती है। ठीक, अब है हमारा प्रश्न नंबर 3। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब हमको प्रश्न निर्माण करना है। ये आंसर, ये जो स्थूल पद है इनके आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहला है का तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वस्ति स्म। ठीक, तो तत्र वहाँ राजसिंह, जो राजसिंह यहाँ पर पुल्लिंग है और नाम क्या है? ये नपुंसकलिंग है। ठीक, तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र वसति स्म। अर्थात वहाँ राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। ठीक, तो वहाँ पे कौन रहता था? राज सिंह नाम का। कौन आएगा यहाँ पे? मतलब कहा। तत्र कहा नाम राजपुत्र वसति स्म। ठीक, तो कौन रहता था? कहा आएगा का की जगह। पहले उसकी आप हिंदी कर लें, और हिंदी करके क्या होता है हमको आसानी हो जाती है।
ठीक है, फिर हम प्रश्न का उत्तर आराम से, उत्तर का प्रश्न आराम से बना सकते हैं। तो ख, बुद्धिमती चपेटया पुत्रौ प्रहतवती। बुद्धिमती थप्पड़ के द्वारा पुत्रौ, थप्पड़ से पुत्रों को, दो पुत्रों को प्रहतवती प्रहार किया। बुद्धिमती ने प्रहार किया, थप्पड़ से दोनों पुत्रों को प्रहार किया। तो किससे प्रहार किया? गया, ठीक है, गया किससे? थप्पड़ से, ठीक है। तो अब इसका क्या होगा क्वेश्चन? बुद्धिमती चपेटिया की जगह कया पुत्रौ प्रहतवती, ठीक। गा, गा है हमारा व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्तः श्रृंगालः अवदत्। व्याघ्र है ना, व्याघ्र को देखकर, दृष्ट्वा देखकर, धूर्तः श्रृंगालः अवदत्, मतलब धूर्त श्रृंगाल बोला, ठीक है। तो व्याघ्रम दृष्ट्वा, तो अब ये मतलब किसको देखकर? व्याघ्र को देखकर धूर्त श्रृंगाल बोला। किसको देखकर धूर्त श्रृंगाल बोला? तो यहाँ आएगा कम, कम दृष्ट्वा, किसको देखकर धूर्त श्रृंगाल अवदत् बोला, ठीक। अगला है हमारा घा, त्वम मानुषात् विवेशी, अर्थात त्वम मानुषात् विवेशी, जो इसका क्या है? तुम मनुष्य से डरते हो। भाई तुम मनुष्य से डरते हो, तुम किससे डरते हो? तुम मनुष्य से डरते हो। किससे का क्या होता है? कस्मात। तो इसका क्वेश्चन बनेगा त्वम कस्मात विवेशी, ठीक। अगला है हमारा अंग, पुरा त्वा महान व्याघ्र त्रयं दत्तम। पुरा मतलब पहले, त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा, महान मतलब मुझे, व्याघ्र त्रयं 3 बार दत्तम दिए गए थे, ठीक है। पहले तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ दिए थे या दिए गए थे, ठीक। तो किसको, किसे दिए थे? मतलब कस्मै, पुरा तव्या कस्मै, किसको? महा, मुझे, ठीक है। व्याघ्र त्रयं दत्तम, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चंस। अब है प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमान अनुसारेण योज्यते। तो ये हमने कहानी आपको सुनाई दी है, इसका आंसर हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो ये कहानी बहुत ही विस्तार से अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो अब इसीलिए हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है संधि, संधि करनी है और संधि विच्छेद करनी है। तो बच्चों जिनको भी संधियां विस्तार से पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी संधियों का लिंक दिया हुआ है, तो बच्चे संधियां विस्तार से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम केवल एक्सरसाइज ही करेंगे। संधि, संधि विच्छेद वाक्कृत, पितृग्रहम, ठीक है। तो पितुः धन ग्रहम, एकई एकहा, अर्थात एक धन एकहा, अन्य धन अपि, अन्यः धन अपि, अन्योपि, इति धन उक्त्वा, इत्युक्त्वा, यत्र धन आस्ते यत्रास्ते, ठीक। तो ये हुई हमारी संधि विच्छेद। अब है हमारा प्रश्न नंबर 6, अधोलिखितानां पदानां अर्थः कोष्ठकात् चित्वा लिख। तो हमको क्या करना है? पहले इसका अर्थ देखना है, जो इसका सही जो अर्थ है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं, जो सही है वही टिक करना है, ठीक। ददर्श, ददर्श माने क्या होता है? देखना, तो क्या आएगा? दृष्टवान, ठीक है। दूसरा है हमारा जगाद, जगाद माने होता है कहा, तो आकथयत, और दूसरा है आगच्छत, तो इसका कहा का क्या है? आकथयत, ठीक। ययो, ययो माने होता है गया, अर्थात याचितवान या गतवान, गतवान। अगला है अत्युत्तम, ठीक है। अत्तुम है, इसका है खाने के लिए, तो खाने के लिए खादितुम, ठीक।
ईक्षते माने क्या होता है? देखना। और यहाँ पे पश्यति या इच्छति, तो देखने का क्या है? पश्यति। पश्यति माने भी देखना होता है और इच्छते माने भी देखना होता है। ठीक। आगे प्रश्न नंबर 7, पाठात् चित्वा पर्यायपदम लिखत। पाठ में से चुनकर पर्यायपद लिखने। ठीक है। वनम, वनम का क्या है? काननम। ठीक। वन माने जंगल होता है, काननम जंगल जंगल होता है। श्रृंगालः अर्थात चंबुकः। शीघ्रम अर्थात जल्दी, सत्वरम। पत्नी भार्या। ठीक। गच्छसि, गच्छसि यासी। ठीक। फिर है हमारा ये हो गया। फिर दूसरा है इसका, पाठात् चित्वा विपरीत अर्थकम पदम लिखत। जो पाठ में से चुनकर विपरीत अर्थक लिखने अर्थात अपोजिट लिखने। ठीक। का है? प्रथमः द्वितीया द्वितीया, उक्त्वा श्रुत्वा। ठीक। फिर है हमारा अधुना, अधुना का क्या है? पश्चात। ठीक। अवेला, मतलब अवेला माने क्या होता है? असमय है, और वेला माने समय। ठीक है। फिर है बुद्धिहीना अर्थात बुद्धिमती। ठीक। बुद्धिमती माने बुद्धिमान होता है, और बुद्धिहीन मतलब जिसमें बुद्धि नहीं होती है। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा चैप्टर अब समाप्त हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज भी हो चुकी है। अब हम मिलते हैं अगले पाठ के साथ, तृतीय चैप्टर, जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्य। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और पूजा मावर चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।